मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल नई वेद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी कुंडली के द्वादश भावों के बारे में बात कर रहे हैं। विगत वीडियो में हमारे द्वारा दशम भाव के बारे में चर्चा की गई। आज हम एकादश भाव की बात करते हैं। कुंडली का जो एकादश भाव होता है वो सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। एकादश भाव को हम लाभ भाव भी बोलते हैं। एकादश भाव से जीवन में मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ का विचार किया जाता है। लाभ भाव से बड़े भाई, मित्रता, इच्छाओं की पूर्ति, मान सम्मान, बायां कंधा, बायां कान, चाचा बुआ, पुत्र वधु, मनोकामना की पूर्ति, सुख समृद्धि व धन कमाने की क्षमता का विचार करते हैं। एकादश भाव में स्थित सभी ग्रह लाभ देते हैं। अशुभ ग्रह अधिक लाभदायक होते हैं। एकादश भाव बढ़ोतरी का भाव है। एकादश भाव का स्वामी कुंडली के द्वादश भाव में जहाँ पर भी बैठता है वहाँ उस भाव की वृद्धि करता है। हम जानते हैं, अब एकादश भाव का स्वामी एकादशेश या लाभेश यदि लगन में बैठे तो क्या फल देता है। एकादशेश लग्न में हो तो व्यक्ति का जन्म धनी परिवार में होता है। जातक स्वस्थ होता है, दीर्घायु होता है। जातक को जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। जातक धनवान होता है। यदि लाभेश नीच हो, अस्त हो या अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो परिणाम विपरीत होते हैं। एकादश का स्वामी यदि लाभ भाव लग्न में हो तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस हाई होता है, वो दीर्घायु होता है। अब हम एकादशेश की द्वितीय भाव में क्या स्थिति बनने पर क्या फल प्राप्त होते हैं जानते हैं। एकादशेश का धन भाव में बैठना अति शुभ फलदायक होता है। जातक अति धनवान होता है। जातक ब्याज बैंक से धन कमाता है। पारिवारिक व्यवसाय में धन लाभ होता है। जातक अच्छा वक्ता होता है। जातक का भाइयों का पूरा सहयोग प्राप्त होता है। यदि लाभेश नीच का हो या अस्त हो या अशुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो शुभ फलों में कमी हो जाती है। कुटुंब में बिखराव हो जाता है। व्यापार में हानि होती है। एकादशेश का लाभ भाव में बैठना एक महाधनी योग कहलाता है। एकादशेश लाभ का भाव है और द्वितीय भाव जो है वो धन भाव है। धन लाभ के लिए ये बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। अब एकादशेश का तृतीय भाव में होने पर क्या फल प्राप्त होते हैं जानते हैं। एकादशेश यदि तृतीय भाव में हो तो जातक कला, संगीत, गायन से धन कमाता है। भाइयों से, मित्रों से पूरा सहयोग प्राप्त होता है। यदि एकादशेश नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों से दृष्टियुत हो तो परिणाम विपरीत होते हैं। एकादशेश जब लाभ भाव में होता तो व्यक्ति हस्तशिल्प में निपुण होता है, क्योंकि एकादशेश बाएं हाथ का सूचक है तो तृतीय भाव जो है वो राइट हैंड का सूचक है। दोनों में जब युति होती है तो वो हस्तशिल्प में निपुण होता है, बाहुबली होता है। अपने हाथों के द्वारा वो लेखन कार्य आदि करता है। गायन, कला, संगीत, नृत्य आदि में निपुण होता है। अब एकादशेश चतुर्थ भाव। एकादशेश चतुर्थ भाव में हो तो जातक जमीन जायदाद, मकान से धन लाभ प्राप्त करता है। माता के लिए अति शुभ फलदायक होता है। जातक शिक्षित होता है, मान सम्मानित होता है, धनवान होता है। जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उसे मिलती है। सुखी होता है। यदि एकादशेश अस्त हो, नीच हो या अशुभ ग्रहों से दृष्टियुत हो तो शुभ फलों में कमी हो जाती है। एकादशेश जब चतुर्थ भाव में हो तो चतुर्थ के सारे लाभ प्राप्त होते हैं। मानसिक शांति प्राप्त होती है। होमलैंड का सुख प्राप्त होता है। घर की शांति मिलती है। माता का सुख प्राप्त होता है। वाहन, जमीन जायदाद, शिक्षित होता है। तो एकादशेश अब पंचम भाव में। एकादशेश पंचम भाव में है तो ये भी एक धन योग है। एकादशेश पंचम भाव में बैठकर लाभ को दृष्टि देता है, कर बलि कर रहा है, लाभ में वृद्धि कर रहा है। जातक की शिक्षा अच्छी होती है। जातक की सुयोग्य संतान होती है। जातक बुद्धिमान, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, धार्मिक होता है। यदि एकादशेश नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों से दृष्टियुत हो तो जातक को हृदय रोग हो सकता है, पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, जुआरी, सट्टेबाज इत्यादि बुरी संगतों में पड़ जाता है, जिससे धन का नाश होता है। एकादशेश षष्ठम भाव। एकादशेश का षष्ठम भाव में अर्थात त्रिक भाव में हो तो जातक को स्वास्थ्य की हानि होती है, शत्रु भय रहता है, मुकदमेबाजी में धन हानि होती है।
यदि एकादशेष उच्च राशि या स्वराशि में हो तो शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, अस्पताल कोर्ट कचहरी में कार्य कर सकता है, धन कमाने के लिए मेहनत अधिक करनी पड़ती है। एकादशेष यदि पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो जातक को रोग होते हैं, धन की हानि होती, मुकदमेबाजी होती, कोर्ट कचहरी के कारण मानसिक अशांति प्राप्त होती। एकादशेष का सप्तम भाव में, एकादशेष सप्तम भाव में हो तो पत्नी धनी परिवार की होती है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, आकर्षण युक्त होती है। यदि एकादशेष नीच हो, अस्त हो तो जातक अनैतिक कार्य करता है, पत्नी भी रोगी होती है, मानसिक कष्ट भी होता है, साझेदारी में भी असफलता मिलती है। एकादशेष का अष्टम भाव, एकादशेष अष्टम में हो तो स्वराशि का हो या शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो जातक को विरासत में धन का लाभ प्राप्त होता है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, जातक की आयु लंबी हो जाती है, अचानक धन प्राप्त होता है। यदि एकादशेष अस्त हो या पाप ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो जातक को धन की हानि होती है, चोरी होती है, दरिद्र होता है। एकादशेष अष्टम भाव में आयु की वृद्धि करता है, अष्टम के लाभ मिलते हैं, विरासत में धन लाभ मिलता है, हिडन नॉलेज प्राप्ति होती है, गुप्त धन गुप्त विद्या होती प्राप्त होती है, रिसर्च आदि का ज्ञान, रिसर्च में स्टूडेंट हो तो रिसर्च में चल जा सकता है। एकादशेष नवम भाव में हो तो भावात भाव नियम के अनुसार शुभ फलदायक होता है, जातक धनवान होता है, भाग्यशाली होता है, धार्मिक होता है, दयालु होता है, परोपकारी होता है, पिता से धन व संपत्ति प्राप्त होती है, जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। यदि एकादशेष अस्त हो या नीच हो या अशुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो जातक के पिता रोगी होते हैं, भाग्य कमजोर होता है, व्यर्थ की यात्राओं में धन की हानि होती है, क्योंकि नवम भाव जो है वो लॉन्ग ट्रेवल का भी भाव है, इसलिए व्यर्थ अगर एकादशेष वहाँ पर जाकर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो जाता है तो लॉन्ग ट्रेवल करने से लाभ नहीं होते पर हानि होती है। एकादशेष दशम भाव, एकादशेष दशम भाव में अति उत्तम योग है, जातक सफल व्यापारी हो जाता है, अपनी मेहनत से या बड़े भाइयों के सहयोग से व्यापार में लाभ होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा अधिक होती है, प्रसिद्ध होता है, सरकार से लाभ प्राप्त करता है। एकादशेष नीच हो, अस्त हो, ये पाप ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो अशुभ फलदायक होता है। अब एकादशेष एकादश भाव में, लाभ भाव, किसी भी भाव में स्वराशि का ग्रह भाव के कारक तत्वों में वृद्धि करता है। एकादशेष लाभ भाव में हो तो जातक अति धनवान होता है, जातक को मकान, जमीन जायदाद, स्त्री सुख, पुत्र सुख, वाहन सुख प्राप्त होते हैं, जातक ऐश्वर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, भाइयों से मित्रों से सहयोग प्राप्त करता है, यशस्वी होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है। लेकिन एकादशेष अस्त हो या पाप ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो शुभ फलों में कमी हो जाती है। अब एकादशेष का व्यय भाव में, एकादशेष व्यय भाव में हो तो अशुभ फलदायक होता है, धन लाभ का व्यय हो जाता है, धन लाभ का जो स्वामी है वो व्यय भाव में चला जाता है तो जो भी लाभ होते हैं वो व्यय होने लगते हैं, जातक का बड़ा भाई रोगी हो जाता है तथा रोग पर भी व्यय होता है, कानूनी कार्रवाई भी हो जाती है। यदि एकादशेष पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक विदेश में विदेशियों से आयात निर्यात से धन लाभ प्राप्त करता है। एकादशेष के व्यय भाव में होने से, जो कि विदेश का भाव होता है, जन्म स्थान से दूर या विदेश से उसके लाभ मिलते हैं। इस तरह से एकादशेष के हमारे द्वारा कुंडली के द्वादश भावों में क्या फल होता है वह बताया गया। नमस्कार।